नमस्कार मेरे प्यारे, आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर विधा भविष्य जानने की, जिसको आप सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, उस विषय में बताता हूँ। सबसे पहले सवाल है कि जीवन है तो सब कुछ है, तो जीवन है कितना है, कैसे जाने? बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बताता हूँ। हस्तरेखा आप अपने हाथों को देख करके अभी और इसी वक्त जान सकते हैं कि हमारा जीवन पूरा है या अधूरा है, और अगर पूरा है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। मैं कुछ सूत्र आपको बताता हूँ। देखिए, हाथ में जो जीवन रेखा होती है वो अंगूठे के पास इस जगह पे। अब ये जीवन रेखा कैसी है, इसी के आधार पर आप जान सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम जीवन में शारीरिक रूप से बीमार तो नहीं पड़ेंगे, आयु डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी, दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, अकाल मृत्यु का योग तो नहीं है। ये सब कुछ आप जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए, यदि जीवन रेखा इस पहले सूत्र के तरह यदि खंडित है, यानी कि खंडित होकर के टूट करके जा रही है, तो किस जगह पर टूटी है, इस स्थान को आप देखिए। यदि अंगूठे के मध्य में, बिल्कुल ये जीवन रेखा के मध्य में टूटी हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का वह भाग अकाल मृत्यु सूचक हो जाता है, यानी कि उस समय बहुत ही बड़ी दुर्घटना का शिकार वो आदमी हो सकता है या जीवन का साथ छूट सकता है। दूसरी, यदि द्वीप युक्त जीवन रेखा हो, इस तरह से द्वीप नुमा अगर जीवन रेखा बनी हुई है, जिस भाग में द्वीप बना है उस जगह पर द्वीप की शुरुआत से कोई बड़ी बीमारी शुरू होगी और द्वीप के अंत में जाकर के वह खत्म होगी। द्वीप कितना लंबा है उस बात से डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी बीमारी है। ठीक है। तीसरा, यह द्वीप युक्त श्रृंखला युक्त रेखा, यानी कि श्रृंखला, द्वीप का श्रृंखला बन गया है, तो आप जीवन में कमजोरी महसूस करेंगे, आपकी जीवन शक्ति कमजोर होगी, रोग हमेशा घेरे हुए रहेगा। यदि ये पूरे जीवन काल में है तो आप जीवन का आनंद उत्सवित होकर के उठा ही नहीं पाएंगे, हमेशा कोई न कोई परेशानी आपके जीवन में लगी रहेगी। यदि ये कहीं बीच में हुई है तो उस दौरान आप किसी न किसी लंबी बीमारी से जूझेंगे। ठीक है। और चौथा, यदि जीवन रेखा बहुशाखी है, यानी कि अंत में आकर के कई शाखाओं में विभाजित हो गई है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जिस जगह पर वो जीवन रेखा बहुशाखी होगी, यानी जैसे वो 60-65 वर्ष की उम्र में आकर के बहुशाखी हो गई, तो वहीं पर अकाल मृत्यु का योग बनेगा, यानी कि वहीं पर जीवन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। ये जीवन रेखा के बहुशाखी होने का फल है। यदि पांचवा, यदि जीवन रेखा पर धब्बे हैं, किसी प्रकार का काला धब्बा है, कोई निशान है ना, क्रॉस का चिन्ह है, तो उस जगह पर किसी विशेष घटना दुर्घटना से सावधान रहने की सूचना देता है जीवन रेखा। तो ध्यान रखिए। अब इसका उपाय क्या है, इसको भी आप चाहें तो जान सकते हैं। कहा जाता है कि जो विधि में लिखा गया है, जो ब्रह्मा ने हमारे मस्तिष्क पर जो अंकित कर दिया, जो हाथों में अंकित कर दिया, वो मिटता नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में एक बात और कहते हैं कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकै त्रिपुरारी, यानी कि जो त्रिपुरारी हैं, जो भगवान शिव हैं, वो यदि चाह लें, यदि उनकी कोई पूजा पाठ तपस्या हो जाए, तो भावी जो है, यानी जो ब्रह्मा ने लिखा है, उसको भी मिटाया जा सकता है। ठीक है। इसके विषय में विस्तार से हम कभी जानेंगे कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है। लेकिन यदि आप षट प्रणव युक्त महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करवाते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन रेखा से संबंधित ये जो बाधाएं परेशानियां हैं, आपके बच्चे के हाथ में, आपके हाथ में, पत्नी के हाथ में, किसी के भी हाथ में यदि जीवन रेखा कटी हुई है, धब्बेदार है, श्रृंखला युक्त है, द्वीप युक्त है, बहुशाखी हो गई है, तो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। आज ही अपने पंडित, पुरोहित, कुलगुरु से मिलकर के महामृत्युंजय जप अवश्य करवाएं। हमने देखा है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है, और जीवन रेखा फिर से सुधरते हुए भी देखा है। धन्यवाद। इस वीडियो को यदि पसंद आया हो तो सबके मोबाइल तक अवश्य भेजिए।